आज हम बात करेंगे एफयूटी प्रोसीजर की। एफयूटी यानी फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है ट्रांसप्लांट की। हालांकि आजकल काफ़ी कम लोग इसको करते हैं, बट स्टिल एफयूटी एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और इसको मिस नहीं किया जा सकता। इसके अंदर हम पीछे से एक स्ट्रिप निकालते हैं और उसको फिर इंडिविजुअल यूनिट्स में डिसेक्ट किया जाता है, उसको काटा जाता है और सिंगल सिंगल यूनिट्स को सेपरेट किया जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक डिसेक्शन होता है, इसका एक फ़ायदा रहता है कि यहाँ पर जो ग्राफ्ट्स होते हैं आप उनके रूट्स को सीधा विजुलाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ग्राफ्ट्स के डैमेज होने का खतरा बहुत कम हो जाता है और ये आप आसानी से फिर इनको इम्प्लांट कर सकते हैं। तो इम्प्लांटेशन टेक्निक एफयूई और एफयूटी दोनों मेथड्स में बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक्सट्रैक्शन का डिफरेंस है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एफयूटी प्रोसीजर के, हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला एडवांटेज, जब हम एफयूटी प्रोसीजर करते हैं तो हमें हेड को शेव ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। एफयूई में हेड को शेव ऑफ करना पड़ता है। तो एफयूटी में हेड शेव ऑफ नहीं करते हैं, पहले ही दिन से यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखता है, सब छुपा रहता है, पता नहीं चलता है, पेशेंट का सोशल डाउन टाइम बहुत मिनिमाइज हो जाता है। जैसे आप ये केस में देख रहे हैं, हमने एफयूटी किया पीछे से और आप देखेंगे तो पहले दिन से ही कुछ दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है सब आसानी से और कवर्ड है। तो इसका एडवांटेज रहता है कि आप जब सोशलाइज करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है, तो बहुत छुपे छुपे सारा काम हो सकता है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज एफयूटी सर्जरी का है कि ये जो ग्राफ्ट्स लिए जाते हैं ये परमानेंट जोन से निकाले जाते हैं। अगर आप ये इमेज में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो ये जोन है ये परमानेंट जोन कहलाता है, पर इसके ऊपर और इसके नीचे थिनिंग हो चुकी है। तो अगर हमने ग्राफ्ट्स को इसके ऊपर या इसके नीचे के पोर्शन से निकाला होता तो आज वो ट्रांसप्लांटेड हेयर भी थिन आउट हो चुके होते। तो ये एफयूटी सर्जरी आपको एक बड़ा मेजर एडवांटेज देती है कि ग्राफ्ट्स जो है वो परमानेंट जोन से ही निकाले जाते हैं। इसीलिए हम बहुत सारे ऐसे केसेस में देखते हैं कि जिन्होंने एफयूई सर्जरी कराई, बट क्योंकि लिमिटेड पोर्शन से निकाला जा सकता है एफयूई में ग्राफ्ट्स को, तो ऊपर नीचे आपको सब जगह जाना पड़ता है। तो ये एक मेजर एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज एफयूटी सर्जरी का है नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स। तो जब हम स्ट्रिप निकालते हैं तो उस पूरे के पूरे स्ट्रिप को हम यूटिलाइज कर सकते हैं ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्शन के लिए। तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट जाहिर सी बात है उस पूरी स्ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा आएंगे, जो कि एफयूई में रिलेटिवली काफ़ी कम रहते हैं। तो ये एक बहुत मेजर एडवांटेज है, स्पेशली अगर हम हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस के पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। एक और एडवांटेज एफयूटी प्रोसीजर का रहता है कि ये जो स्कार है ये एक लीनियर स्कार होता है, बिल्कुल छुपा छुपा रहता है। एक स्पेशल टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकोफिटिक क्लोजर। तो इस क्लोजर के जरिए जो स्कार बनता है वो इतना पतला और बारीक होता है कि वो विजिबल नहीं होता। जैसे कि आप ये पेशेंट में देख रहे हैं, इनका हमने एक बार एफयूटी सर्जरी किया जिसमें कि 3000 ग्राफ्ट्स निकाले गए थे और उसके बाद स्कार आप देख रहे हैं तो हार्डली विजिबल, वो दिख ही नहीं रहा है। तो हमने एक और सर्जरी कर दिया यहाँ से। ये एक और एडवांटेज है एफयूटी का कि पुराने स्कार को इंक्लूड करके नया सर्जरी एफयूटी का स्ट्रिप का एक और किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर पेशेंट की स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी है तो उस सिचुएशन में 2 या 3 दफ़ा भी एफयूटी सर्जरी की जा सकती है, जो आपको बहुत बड़ा नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स देती है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे इस पेशेंट में हमने सेकंड सर्जरी में भी 2800 ग्राफ्ट्स निकाले और कुछ ग्राफ्ट्स हमने एफयूई से भी निकाले थे। तो आप देखें इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट आया और काफ़ी एरिया हम कवर कर चुके हैं। और इवन आफ्टर सेकंड सर्जरी जो इनका आप स्कार देख रहे हैं वो दैट इज़ हार्डली विजिबल, वो दिख ही नहीं रहा है। ये बहुत मेजर एडवांटेज है। एक और फ़र्क जो होता है एफयूटी और एफयूई के अंदर वो है क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट्स। क्योंकि फैट टिश्यू रहता है एफयूटी के ग्राफ्ट्स में ज़्यादा एफयूई के कंपैरिजन में, तो ये ग्राफ्ट्स जो हैं ये काफ़ी स्टबर्न सॉलिड ग्राफ्ट्स होते हैं। ये आसानी से डिहाइड्रेट नहीं होते, ट्रॉमा का भी इन पे चोट का भी असर कम पड़ता है। तो ये जो ग्राफ्ट्स होते हैं इनको डालते वक्त जो थोड़ी मोटी इंजरी का चांस होता है वो बहुत कम रहता है। तो सर्वाइवल रेट एफयूटी के ग्राफ्ट्स का बहुत अच्छा रहता है, जो एक बहुत मेजर एडवांटेज है।
एंड स्पेशली ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में जिनके अंदर की क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट ऑलरेडी थिन है। एक और एडवांटेज FUT सर्जरी का रहता है वर्सिटैलिटी ऑफ ग्राफ्ट्स, यानी कि जो हम ग्राफ्ट्स निकालते हैं वो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट सब बराबर जैसा वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचुरली उस तरीके से निकल कर आता है। जबकि जब हम FUE करते हैं तो वहाँ पर चेरी पिकिंग होती है, वहाँ पर हम सेलेक्टिवली मल्टी ग्राफ्ट्स को निकाल लेते हैं, तो बहुत दफ़ा जो सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स हैं वो उतने कंसिस्टेंट FUE से नहीं निकल पाते जो हमें FUT में मिलते हैं। इसका मेजर एडवांटेज जैसे आप इन पेशेंट्स में देख रहे हैं, हेयर लाइन बहुत ऑसम बनता है। टेम्पल एरिया में हम इन ग्राफ्ट्स को यूज़ करते हैं, सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स को, और ये हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में चाहिए होते हैं जो हमें FUT सर्जरी देती है। तो जैसे अब कुछ केसेस मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये केस देखिए। ये केस एक ट्रैक्शन एलोपेशिया का केस है, टर्बन लगाने की वजह से इनके बाल चले गए थे। तो यहाँ पर हमने 4000 ग्राफ्ट्स किए जो एक ही दिन में हम कर पाए FUT सर्जरी से। पेशेंट नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि इनकी सर्जरी हुई है, तो वहाँ पर छुपे छुपे बिना हेड शेव ऑफ करे आसानी से 4000 ग्राफ्ट्स निकल आए। ये कतई भी संभव नहीं था अगर हमने सिर्फ FUE सर्जरी की होती। तो FUT में ये पॉसिबिलिटी रहती है। अब देखिए इनकी हेयर लाइन, इनका टेम्पल एरिया, बहुत अच्छे से ग्राफ्ट्स को, सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स को आगे प्लेस करके बहुत नेचुरल और अच्छा लुक दिया गया है। एक और केस पे चलते हैं। ये जो पेशेंट है इनके हेयर करली हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो कर्ली हेयर के पेशेंट के अंदर स्किन के अंदर हेयर कर्ल लेता है, जिसकी वजह से जब आप FUE करते हैं तो उस ग्राफ्ट के कट जाने का चांस बहुत ज़्यादा है, ख़राब हो जाने का। तो पूरा स्ट्रिप निकालने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में देख के डिसेक्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर आप विजुलाइज कर सकते हैं रूट्स को, ईजी रहता है और उस ग्राफ्ट के वेस्ट होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो अफ्रीकन पेशेंट जिनके हेयर आमतौर पे कर्ली होते हैं या फिर एशियन पेशेंट जिनके हेयर कर्ली हैं, FUT इज़ द टेक्निक ऑफ चॉइस। तो अभी हमने जाने बहुत सारे एडवांटेजेस FUT सर्जरी के, और भी बहुत सारी फाइनल डिटेल्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम इंडिविजुअल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि क्या टेक्निक आपके लिए अच्छी है। तो दोनों टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, दोनों टेक्निक्स के अपने फ़ायदे और अपनी थोड़े से लिमिटेशंस हैं। तो पहले से ही मन बना के मत बैठिए कि ये टेक्निक क्योंकि आपने ज़्यादा लोगों से सुनी है तो अच्छी है और मुझे तो यही करानी है। ट्रांसप्लांट एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का। तो यदि आप पूरी तरह से जान के इस डिसीजन को लेंगे तो आप खुश रहेंगे, आप बाद में पछताएंगे नहीं। तो इसीलिए अपने आप को एक मौका दीजिए और जानिए इसके बारे में। आप और जानना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल को। आप मुझे Facebook या Twitter पे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।